विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। आज इन्होंने एक पुस्तक का विमोचन किया। उस पुस्तक का नाम है सदस्य परिचय। बात करते हैं सतीश महाना जी से। सर, पुस्तक में क्या क्या चीज़ें हैं ख़ास? आपने आज जो है वो तमाम जानकारी है, क्या ऐसी ख़ास चीज़ें हैं जिसका विमोचन किया गया? देखिए, प्राय पहले जो सदस्य परिचय छपता था तो उसमें सिर्फ 403 माननीय सदस्यों का उनका प्रोफाइल जो वो लिख कर देते हैं वो छपता था। अब किसी माननीय सदस्य की क्या क्वालिफिकेशन है उसको अलग अलग देखनी पड़ती थी, किस विधा के अंतर्गत उन्होंने अपने मैनेजमेंट में, इंजीनियरिंग में, लॉ में, बिजनेस में, कहाँ पर किस क्षेत्र के अंतर्गत उनकी महारत हासिल है, क्या किया, उसके बारे में जानकारी का। जैसे पहले छपता था कि 5, 6, 7, 8 बार इतने एमएलए, 5 बार इतने एमएलए चाहिए, कौन कौन से वो लोग हैं, तो इसके बारे में जानकारी नहीं होती थी। तो अब की बार जो पुस्तक छपी है इसमें सदस्य का इंडिविजुअल परिचय तो है ही, उनके जो ग्रुप्स, जैसे मैंने मीटिंग करी थी, जैसे इंजीनियर्स के बारे में अगर आप कोई देखना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में कौन कितने इंजीनियर्स और कौन कौन हैं, तो वो अलग से मिल जाएगा। आप देखना चाहते हैं कितने टेक्निकली क्वालिफाइड, एमटेक, बीटेक, वो आपको मिल जाएगा। आपको डॉक्टर्स ढूंढने हैं तो डॉक्टर्स मिल जाएंगे, बिजनेसमैन ढूंढने हैं तो बिजनेसमैन मिल जाएंगे, एग्रीकल्चरिस्ट ढूंढने हैं तो एग्रीकल्चर मिल जाएंगे। बाकी जो सर्विस में जो लोग थे वो लोग कैसे एमएलए हैं वो मिल जाएंगे। तो हर विधा की अलग अलग हमने एक उसमें प्रोफाइल के साथ उनके पूरा परिचय दिया। तो इससे उत्तर प्रदेश की विधानसभा के जो माननीय सदस्य हैं, जो उनका एक परसेप्शन है जो पॉजिटिव साइड्स के अंतर्गत, वो भी इस पुस्तक के माध्यम से समाज में जाएगा। पहले ये पुस्तक सिर्फ माननीय सदस्यों के लिए होती थी, अब ये पुस्तक हमारे क्रय विक्रय केंद्र में किसी के लिए भी उपलब्ध होगी। जो नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर हमारी 650 रुपये एक पुस्तक की कॉस्ट आई है, तो वो वहाँ पर उपलब्ध होगी और कोई भी उसको वहाँ से ले सकता है। क्या ऑनलाइन करेंगे इस पुस्तक को? क्योंकि 650 रुपये में तो लोग खरीदना सोचते ही हैं कई बार, तो क्या इसको ऑनलाइन करने का? ऑनलाइन भी करेंगे, इसको ऑनलाइन भी करेंगे। यानी कोई भी अब फ्री में भी पढ़ सकता है? हाँ, एकदम पढ़ सकता है। एक सवाल ये था कि मुंबई में लेजिस्लेटर कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। उत्तर प्रदेश से कितने विधायक, कितने एमएलसी शामिल होने के लिए जा रहे हैं? क्योंकि इसका भी जिक्र किया था आपने थोड़ी देर पहले। अब ये मैं इस बात को मानता हूँ कि जो भी जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, उनकी जिम्मेवारी है कि अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के क्षेत्र की जनता को अपेक्षा को पूरा करने के लिए काम करें। वो हर क्षेत्र में होते हैं, सामाजिक हो, आर्थिक हो, विकास से संबंधित हो, सारी की सारी जिम्मेवारी माननीय विधायक की होती है। फिर उसके बाद उसके शहर की जिम्मेवारी उसकी है, उत्तर प्रदेश के सारे सदस्यों के मिलाकर उत्तर प्रदेश के लिए जिम्मेवारी है, और देश के भी प्रति कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेवारी है। नेशनल पर्सपेक्टिव के अंतर्गत पूरे देश को देखा जाए, इसके लिए MIT इंस्टीट्यूशन ऑफ पुणे, महाराष्ट्र का जो है वो पुणे में है, उनके द्वारा मैंने उनसे चर्चा करी थी। उसमें बहुत वरिष्ठ सम्मानित लोकसभा के ऑनरेबल स्पीकर्स जो रहे हैं वो हैं, देश के लेवल के ऊपर जो ऑनरेबल ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं वो हैं, ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट्स, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, लोकसभा स्पीकर्स, राज्यसभा के ऑनरेबल चेयरमैन, सारे मतलब उस लब्ध प्रतिष्ठित जो देश की पहचान के लोग वो सब उसके साथ जुड़े। तो देश भर के सारे लेजिस्लेटर्स एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आए मुंबई में। 15, 16 और 17 जून को इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वहाँ पर 15, 16, 17 जून को पूरे देश भर के लेजिस्लेटर्स होंगे। उत्तर प्रदेश के विधायकों में भी एक उत्साह है, और मेरा जो मकसद है कि उत्तर प्रदेश के विधायक जिस समय वहाँ जाएंगे तो देश भर के सम्मानित विधायकों को ये पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश के विधायक भी कितने टैलेंटेड हैं, कितने समर्पित हैं, कितने योग्य हैं। तो आज जैसे में आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करेंगे तभी आपकी वास्तविक, आपकी क्षमता, आपका पोटेंशियल समाज के सामने होता है, जनता के सामने होता है। प्राय जिस समय साउथ के सम्मानित विधानसभाओं के सदस्यों के साथ पहले बात करी जाती थी तो उत्तर प्रदेश के लोग समझते थे कि अरे वो क्या, मतलब वो तो पढ़े लिखे हैं क्या, मतलब एक नेगेटिव परसेप्शन रहता था। आज एक पॉजिटिव परसेप्शन पूरे देश में बना है, और उस परसेप्शन में एक कड़ी ये होगी कि उत्तर प्रदेश के माननीय सदस्य, चाहे विधान परिषद के माननीय सदस्य हों, चाहे विधानसभा के माननीय सदस्य हों, सब वहाँ पर जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि 500 सदस्यों में से, क्योंकि 403 विधानसभा के सदस्य हैं आज की तारीख में और 100 विधान परिषद के सदस्य हैं, तो लगभग 500 सदस्यों में 350 के आसपास हमारा पार्टिसिपेशन सदस्यों का उत्तर प्रदेश के इस नेशनल लेजिस्लेटर कॉन्फ्रेंस में होना चाहिए, ऐसा मेरे को उम्मीद है।
तो अभी तक रजिस्ट्रेशन कितने हो गए हैं उत्तर प्रदेश से? क्या लग रहा है कि जितना आइडिया आप लगा रहे हैं उतना हो पाएगा? हाँ, निश्चित रूप से हो पाएगा। अभी तक लगभग 160 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। आज कल शाम को मैंने मीटिंग करी थी, तो कल शाम तक की जो सूची मेरे पास आई थी उसमें 160 हो गए हैं। और अभी वो जून में है, लगभग 2 महीने, लगभग 1.5 महीना है, तो 15-20 दिन के अंतर्गत और बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन होंगे। क्या इस बात की भी जानकारी मिल सकती है कितने विपक्ष के विधायक तैयार हुए हैं, एमएलसी तैयार हुए? बराबर हैं। मेरे को लगता है कि विपक्ष के भी बहुत सारे सदस्यों ने उसके ऊपर एनरोलमेंट कराया है, और सरकार के पक्ष के, सत्ता पक्ष के भी बहुत सारे सदस्यों ने एनरोलमेंट कराया। मुझे मतलब अक्रॉस पार्टी लाइन सभी सम्मानित सदस्यों में उत्साह है मुंबई के इस सेमिनार में, इस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने का। तो विधानसभा खुद अपनी तरफ से इन विधायकों को लेके जा रहा है यहाँ से? नहीं, विधानसभा नहीं लेके जा रही, इसको स्पॉन्सर एमआईटी कर रही है। एमआईटी पुणे कर रही है, वही स्पॉन्सर कर रहे हैं, वही माननीय सदस्यों के रुकने की व्यवस्था वही करा रहे हैं, आने जाने का खर्चा भी वही दे रहे हैं। तो ये एमआईटी के द्वारा किया जा रहा है, सदस्यों के द्वारा नहीं किया जा रहा, और उत्तर प्रदेश विधानसभा के द्वारा भी नहीं किया जा रहा। तो कुछ क्या लोकसभा के स्पीकर जो अब नहीं है स्पीकर, पूर्व स्पीकर भी उसमें शामिल होंगे? तो उनके 4 पैटर्न हैं, आदरणीय मीरा कुमार जी, आदरणीय सुमित्रा ताई महाजन जी, आदरणीय श्री शिवराज पाटिल जी, आदरणीय श्री मनोहर जोशी जी। ये चारों के नेतृत्व में, इन्हीं के मार्गदर्शन में पूरा हो रहा है ये कार्यक्रम। और अभी उत्तर प्रदेश के पूर्व उपराष्ट्रपति श्रद्धेय श्री वेंकैया नायडू जी, उनका भी मेरे पास और पूरे देश के स्पीकर्स के पास पत्र गया था। उनका भी ये, मतलब मैं उसको आदेश कहूँगा, क्योंकि वो हमारे लीडर भी हैं, देश के ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं, तो उस नाते से मेरे मन में उनके प्रति बहुत एक सम्मान है। उनके द्वारा भी संदेश प्राप्त हुआ था कि हम सब लोगों को उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। एक आखिरी सवाल ये था कि विधानसभा सत्र अब आने वाला है, हर बार आप कुछ नया करते हैं, कभी महिलाओं को मौका मिलता है, कभी टैबलेट लगवा दिया, कभी हर बार कुछ नया जो है वो देखने, अब की क्या कुछ नया देखने को मिलेगा, क्या उम्मीद की जाए? आपकी भी बहुत सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। मैंने विधानसभा के सदस्यों को ये कहा था कि जब आप अगली बार आएंगे तब आपको कुछ ना कुछ चेंज नजर आएगा, चाहे वो प्रोसीजर्स के संबंध में हो, चाहे विधानसभा की कार्रवाई के संबंध में हो, चाहे विधानसभा के डेकोर के संबंध में हो। मैं विधानसभा का ये जो सुंदरीकरण हुआ, जो गैलरीज बनी हैं, जो डिजिटल गैलरी हमारी बनी है जिसमें विधानसभा का इतिहास है, या फिर जो लॉबीज हैं, मैं ये उत्तर प्रदेश की छवि पूरे देश में पहुँचाते हैं। ये सिर्फ किसी ने नहीं कहा, जैसे आप इस ऑफिस में बैठे हुए हो, तो किसी ने मुझे कहा कि महाराज जी आपका ऑफिस बहुत अच्छा है। मैंने कहा नहीं, मेरा ऑफिस कानपुर में, ये स्पीकर्स ऑफिस है। स्पीकर्स ऑफिस का मतलब है कि जो उत्तर प्रदेश के स्पीकर के जो एक इमेज को पूरे देश और दुनिया में रिप्रेजेंट करता है। तो जो क्या मतलब, पहले अगर थोड़ा सा अगर कहीं किसी में कोई कमी होगी तो लोग कह रहे हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा तो ऐसी है। अब उत्तर प्रदेश की विधानसभा बहुत अच्छी है, इस प्रकार से चर्चा होती है। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सतीश महाना जी को सुना, बड़ी ही खूबसूरती के साथ उन्होंने अपनी बातें रखी और साफ तौर पर यही कहा कि चाहे विपक्ष के विधायक हों, सत्ता पक्ष के हों, इन सभी का रजिस्ट्रेशन हो रहा है और मुंबई जाएंगे, दूसरे विधायकों से उनका इंटरेक्शन होगा, लोगों से बात होगी, उत्तर प्रदेश की एक बेहतर छवि पूरे देश में बनने जा रही है। कैमरामैन अमीश के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।